वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, 72 बीपीएससी पीटी के लिए मिडीवल हिस्ट्री जो है या मिडीवल अफेयर्स लिखा हुआ है, इसको मिडीवल हिस्ट्री करेंगे। पूरे मध्यकालीन इतिहास के संपूर्ण टेस्ट सीरीज आपको कराएंगे। इसमें निचोड़ पूरे सिलेबस का ये होगा, ये आपके यूपीपी से यारो सब में ही काम आएगा। तो सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। कह रहा है तारानाथ ने शुंग काल से संबंधित विवरण दिए हैं, शुंग पीरियड से संबंधित। फाहियान जो था इसने पूर्व मध्यकाल यानी अर्ली मिडिवल पीरियड से संबंधित विवरण दिए हैं। हियान शांग ने वर्धन काल से संबंधित विवरण दिए हैं और इत्सिंग ने गुप्त काल से संबंधित विवरण दिए हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे एक तो पहला सही है, जो तारानाथ है इसने शुंग काल से संबंधित विवरण दिए हैं, बिल्कुल ठीक बात। हियान शांग जो है इसने वर्धन काल से संबंधित विवरण दिए हैं, भाई हर्षवर्धन के शासनकाल में था। फाहियान ने अर्ली मिडिवल नहीं, फाहियान ने गुप्त पीरियड से संबंधित विवरण दिए हैं क्योंकि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में भारत ही आया था भाई। इत्सिंग की बात करें, इसने अर्ली मिडिवल पीरियड के जो विवरण हैं वो इसने दिए हैं, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ पहला और तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। इसमें आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है, कालानुक्रम में लगाना है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल, अकबर का शासनकाल और जहांगीर का शासनकाल। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल क्या रहा है भाई? अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल तो ये 1296 से 1316 तक रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल क्या रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक का 1325 से 1351 तक रहा है। अकबर का शासनकाल की बात करें तो 1556 से 1605 तक रहा है ये। और जहांगीर के शासनकाल की बात करें तो 1605 से 1628 तक रहा है। ठीक है, तो इसकी क्रोनोलॉजी हो जाएगी 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें कौन सा कथन सही है बताना आपको। 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। लाल महल का निर्माण शाहजी भोसले ने कराया। और जहाँपना शहर जो है इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई? 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया 1199 में। ठीक है, लाल महल शाहजी भोसले ने बनाया 1630 में, ये भी आपका ठीक हो जाएगा। जहाँपना नगर की स्थापना की बात करें, जहाँपना शहर, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने नहीं। किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, याद रखिएगा इसको। तो पहला दूसरा सही कर लेना। चलो 4 देखते हैं, इसमें ध्यान से पढ़िएगा कौन सा सही गलत है इसमें बताना है। कह रहा चंदेरी की जो लड़ाई है वो 16 मार्च 1527 को 16 मार्च 1527 को बाबर की मुगल सेना और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच हुई थी। ये खानवा की लड़ाई 1528 को बाबर की मुगल सेना और पूर्वी मालवा के मदीनी राय की राजपूत सेना के बीच में हुई थी। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो बताइए। यहाँ पे आप देखेंगे दोनों गलत है क्योंकि बाबर और राणा सांगा के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो खानवा की लड़ाई हुई थी 1527 में। लड़ाई 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 करके चलेगा और यहाँ याद करना पड़ रहा है इंसानों को यहाँ, है ना। चलिए खैर, 1527 की बात है जहाँ पे खानवा की लड़ाई हुई थी बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है, और आपकी मालवा की जो मतलब मदीनी राय से और बाबर के बीच में जो युद्ध हुआ वो चंदेरी का युद्ध था 1528। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें गलत की पहचान करनी है। बाज बहादुर ने 29 मार्च कह रहा है 29 मार्च 1561 को सारंगपुर की लड़ाई में अधम खान और पीर मोहम्मद खान के नेतृत्व वाली अकबर की सेना को हरा दिया था। किसने? सारंगपुर की लड़ाई में अधम खान और पीर मोहम्मद खान के नेतृत्व वाली अकबर की सेना को हराने वाले थे बाज बहादुर। मुजफ्फर शाह ने 1391 में से 1407 तक दिल्ली के तुगलक वंश के सुल्तानों की ओर से गुजरात प्रांत के गवर्नर जफर खान के रूप में काम किया। और फाहियान जो है गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत है भाई? तो यहाँ पहला देखेंगे गलत है ना, क्योंकि आदम खान और पीर मोहम्मद के नेतृत्व वाली अकबर की जो सेना थी, है ना, उसने मालवा पर हमला किया और बाज बहादुर को हराया, है ना। अकबर को नहीं, बाज बहादुर को ही हराया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बताना है? सही का पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा आपका सही हो जाएगा? कह रहा मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में आशफ खां को वजीर के रूप में नियुक्त किया गया था। मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में अरशद खां को वजीर के रूप में नियुक्त किया। मुगल सम्राट बाबर के शासनकाल के दौरान निजामुद्दीन मोहम्मद खलीफा को वजीर के रूप में नियुक्त किया। तो यहाँ पे कौन सा सही है भाई? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैक होल दुर्घटना बंगाल के नवाब अली वर्दी खान के शासनकाल के दौरान हुई थी।
मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान मुजफ्फर खां को वजीर के रूप में नियुक्त किया गया था। और प्लासी की लड़ाई को भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत माना जाता है। बैटल ऑफ प्लासी कंसीडर्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंस इन इंडिया। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो आप देखेंगे सर, कहेंगे दूसरा तीसरा ठीक है, क्योंकि जो ब्लैक होल दुर्घटना हुई थी ना, अवध के नवाब से थोड़ी हुई थी ये, है ना। ब्लैक होल दुर्घटना बंगाल का जो नवाब था अलीवर्दी खान नहीं था। अगर आपको याद हो कौन था, सिराजुद्दौला, है ना। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था तो उसने एक कमरे ही में सारे ब्रिटिश नागरिकों को, जो अफसर थे, उनको बंद कर दिया था। तो अलीवर्दी खान नहीं, यहाँ होना चाहिए था क्या, सिराजुद्दौला। ठीक है, क्या होना चाहिए था, सिराजुद्दौला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सही की पहचान करनी है। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अंग्रेज़ों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र 1613 ईस्वी में जहांगीर के एक आदेश द्वारा सूरत में स्थापित किया। और वहीं मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसमें सही बताना है आपको। कह रहे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1792 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करके टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि करी थी। और स्थायी बंदोबंद यानी जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, ये बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में शुरू किया। और सतीश चंद्र मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले पहले इतिहासकार थे। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको सही की पहचान करनी है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति अल्मास बेग को जफर खां की उपाधि दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में दीवाने कोही नामक कृषि विभाग बनवाया था। चंदावर का जो युद्ध है 1192 ईस्वी में, ये मोहम्मद गौरी और गहरवाल राजवंश के जयचंद के बीच लड़ा गया था। कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ आपको पता होगा, देखिए चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, है ना। पहला दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। कह रहा अरब यात्री सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रोहुमा कहकर संबोधित किया है। ठीक, और इतावली यात्री यानी जो इटालियन ट्रैवलर था मार्को पोलो, उसको मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यानी मार्को पोलो इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ मिडीवियल ट्रेवलर, माफ़ कीजिएगा। और फाइयन भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था। फाइयन वॉज द फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर टू केम टू इंडिया। बताइए कौन सा सही होगा। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया ना फाइयन किसके शासनकाल में आया था, है ना। कमेंट बॉक्स में अगर आप चाहें तो बता भी सकते हैं, पर क्या ही याद ही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। तो यहाँ आप देखेंगे ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट पाएंगे आप, कोई भी गलत नहीं होगा इसमें। अब अगला कह रहे हैं मेगास्थनीज जो है भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री था और ये ग्रीक ट्रैवलर था, यूनानी था। जामा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया 1222 में। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में दीवाने मुस्तखरज नामक वित्त विभाग की स्थापना करी। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला तो ठीक है भाई। अब कुतुबुद्दीन ऐबक 1222 में था ही नहीं ना, 1206 से 1210 ही तक था ही। 1222 में जामा मस्जिद जो बदायूं में बनाता है इल्तुतमिश। कौन बनाता है? इल्तुतमिश। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो ही बनाता है दीवान मुस्तखरज, जो कि एक फाइनेंस डिपार्टमेंट था। तो यहाँ पहला तीसरा सही है, पर वो यहाँ ऑप्शन नहीं, इसलिए आप यहाँ पे टिक करोगे सी पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी आपको सही बताना कौन है। गयासुद्दीन तुगलक जो है दिल्ली सुल्तनत के पहला सुल्तान था जिन्होंने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा। ठीक है, और गुजरात में सर्वप्रथम जजिया कर सिकंदर शाह ने लगाया था। और शेर शाह सूरी के शासनकाल में जजिया कर को नगर कर की संज्ञा दी गई थी। शेर शाह सूरी के शासनकाल में जजिया कर को किसकी संज्ञा दी गई थी? नगर कर की। तो यहाँ पे भी पहला तीसरा तो ठीक है, दूसरा गलत है, क्योंकि सर्वप्रथम जजिया कर सिकंदर शाह ने कश्मीर में लगाया था। कहाँ पे लगाया था? कश्मीर में लगाया था, है ना। तो पहला तीसरा तो यहाँ दिख नहीं रहा, इसलिए आप सी पे जाओगे। अब ये मध्यकालीन नाम यानी मिडीवियल नेम है और ये शहर है ना। जैसे खिजराबाद या खिजराबाद किसको कहते थे, तबर हिंद किसको कहते थे, जाजनगर किसको कहते थे, आमेर किसको कहते थे। तो खिजराबाद की अगर बात करें तो ये शहर संबंधित है चित्तौड़ से। तबर हिंद की बात करें ये भटिंडा से संबंधित है। जाजनगर की बात करें ये उड़ीसा से संबंधित है। आमेर की बात करें ये जयपुर से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। 15 में आपको सही की पहचान करनी होगी। शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ की गई फारसी दरबारी प्रथा सिजदा को समाप्त कर दिया गया था। अकबर के आदेश पर महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद फैजी तथा अब्द अल कादिर बदायूनी ने रजमनाना के रूप में की थी। और दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा?
तो यहाँ आप देखेंगे तीनों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 16 में कह रहा पांड्या साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर द्वारा दक्षिण विजय के दौरान अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था। प्रशासनिक रूप में एकता की स्थापना बलबन द्वारा की गई थी और बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दीवाने रियासत नामक एक विभाग बनाया गया था। तो दीवाने रियासत क्या था? ये डिपार्टमेंट टू कंट्रोल मार्केट स्टैब्लिश बाय अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे सर पहला दूसरा तो नहीं, पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। कारण है दूसरा गलत होने का कि एकता की स्थापना जो है ना ये इल्तुतमिश ने की थी, है ना। अरबी शब्द था ये एक, इसका मतलब क्या है? एकता का भूमि होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो भूमि, है ना। तो प्रशासनिक रूप में अगर पूछेगा एकता की स्थापना किसने की तो आप बताओगे इल्तुतमिश, है ना। इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको गलत की पहचान करनी है। राजाधिराज ने जयमकोंडा चोल की उपाधि दी गई थी। कुजूल काटफिसिस को इन्हें वेंगी के पूर्वी चालुक्यों को चोलों के साथ एकजुट करने का श्रेय दिया जाता है। परांतक प्रथम ने मधुरांतका और मदुरई कोंडा की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, है ना, क्योंकि कोलुतुंग प्रथम जो था इसे वेंगी के पूर्वी चालुक्यों को चोलों के साथ एकजुट करने की श्रेय जाता है। किसको नाम है? नाम क्या है? कोलोतुंग, है ना, कोलोतुंग प्रथम। अब क्वेश्चन 18 में आपको गलत बताना है कौन सा है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किसकी उपाधि दी है? शक लोत्रा पथनाथ। ऐसी उपाधि दी है कि बोलने में आदमी क्या है, भाग मैं नहीं बोलूँगा। ऐसी उपाधि कौन देता भाई? शक लोत्रा पथनाथ। कौन देता? शक लोत्रा पथानाथ। बताओ, ऐसे ऐसे नाम है। कह तो मुझे उपाधि दे रहा है कि मुझसे दुश्मनी निकाल रहा है, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। दूसरा है 1010 में अरुमोलीवर्मन ने थंजौर में शिव को समर्पित राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान 1333 में मोरक्को से भारत आया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत है कह रहे हैं? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है ना। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 में आपको गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत है? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। फतवाए आलमगीरी पुस्तक मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल के दौरान तैयार की गई थी और कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने से ऋण देने की जो प्रथा है मोहम्मद बिन तुगलक ने ही शुरू की थी, जिसे तकावी कहा जाता है, ठीक है। कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक, है ना, फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम वर्षों तक शासन किया। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1556 में लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को हरा के की। अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खाना ने बाबरनामा का तुर्की में अनुवाद किया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों सही हो जाएगा ना, क्योंकि खिलजी वंश का शासन आपको पता है 1290 से 1320 तक था, मात्र 30 साल का ही। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। इसमें आपको गलत बताना कौन सा है। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को राय रायन की पदवी दी थी, राय रायन की। और कह रहा तैमूर लंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल के दौरान 1398 में भारत पर आक्रमण करा था। तैमूर ने 1398 में नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो राजधानी है उसको दिल्ली से देवगिरी में स्थापित कर दिया था, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है भाई, कौन सा सही है। नील मुगल काल में शुरू की गई पहली फसल थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान माना जाता है, जिसे सुल्तान पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की थी। दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम को गांवों का मुखिया कहा जाता था। मुकद्दम को क्या कहा जाता था? गांवों का मुखिया। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ तीसरा वाला सही है ना, क्योंकि नील सल्तनत काल में शुरू की गई थी, है ना, मुगल काल में नहीं, है ना, दिल्ली सल्तनत काल जो था उसमें शुरू करी गई थी। और फिरोज शाह तुगलक जो था, यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक होना चाहिए, दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान माना जाता है, जिसे सुल्तान पद की स्वीकृति खलीफा से मिली थी। नहीं सॉरी, माफ़ कीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक इल्तुतमिश था वो, है ना, इल्तुतमिश, है ना, इल्तुतमिश, इसको मिली थी उपाधि खलीफा से, ठीक है। तो ये होगा यहाँ सिर्फ तीसरा सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 में आपको गलत की पहचान करनी है। कह रहा कौन सा गलत है। खुम्स कर के अंतर्गत युद्ध के दौरान लूटे गए माल का 5वां भाग कर के रूप में लिया जाता था, यानी खुम्स टैक्स क्या है? 1/5 ऑफ गुड्स लूटेड ड्यूरिंग द वॉर वॉज टेकन एज अ टैक्स। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सुल्तनत के पहले शासक था जिसने हाके शरब नामक सिंचाई कर लगाया। और 1202 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, कह रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं होगा, तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी है। कह रहा छोटी जागीरों को केंद्रीय सत्ता के अधीन लाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एकता प्रणाली जो है उसको समाप्त कर दिया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगन नामक एक दास विभाग की स्थापना करी थी। और 1509 में सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो यहाँ आप देखेंगे पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि सिकंदर लोदी अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा शिफ्ट करता है 1506 में। कब करता है सिकंदर लोदी अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित? 1506 में। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 क्या होगा? दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम तुर्की सुल्तान है नसीरुद्दीन महमूद था, जो सैयद राजवंश का अंतिम सुल्तान था। हुमायूं ने विद्वान ख्वांदमीर को आमीर अखबार की उपाधि प्रदान की थी। और प्रसिद्ध फारसी चित्रकार सैयद अली तबरेज़ी शाहजहां के साथ भारत आया था। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए कौन सा सही होगा भाई? तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ दूसरा वाला सही हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के अंतिम तुर्की सुल्तान की बात करें तो ये नसीरुद्दीन महमूद तो ठीक है, पर ये सैयद राजवंश का थोड़ी था, ये तुगलक राजवंश का था, है ना। यहाँ तुगलक वंश होना चाहिए। तुगलक 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 तुगलक। ठीक है, दूसरा तो ठीक है। अब तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि सैयद अली तबरेज़ी की बात करें तो ये हुमायूं के साथ भारत आया था, शाहजहां के साथ नहीं। किसके साथ? हुमायूं के साथ। हुमायूं के साथ भारत आया था। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। 26 क्या कह रहे हैं? औरंगजेब ने दीवाने अंजरात को दीवाने अर्ज से अलग कर दिया था। 10 गुरुओं में से दूसरे गुरु अंगद को गुरुमुखी लिपि का जनक माना जाता है। और 1595 ईस्वी में अकबर के शासनकाल के दौरान बरार राज्य का मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। तो यहाँ कौन सा जो है सही होगा आपका? तो यहाँ तो कोई नहीं सही है, क्योंकि दीवाने अंजरात को दीवाने अर्ज से अलग करा था किसने? बलबन ने। किसने करा था? बलबन ने। और 10 गुरुओं के जो दूसरे गुरु थे गुरु अंगद, इनको गुरुलिपि का जनक मानते हैं, ये तो ठीक है भाई। गुरु अंगद को क्या मानते हैं? जो है गुरुमुखी लिपि का जनक मानते हैं। और 1595 में अकबर के शासनकाल के दौरान बरार राज्य का मुगल साम्राज्य में विलय हुआ, ये भी ठीक ही है, पर यहाँ ऑप्शन नहीं है इसलिए हमने सी को टिक करा है ना। यहाँ आप देखेंगे दोनों ठीक थे, 2-3। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे गलत बताना है आपको। कह रहे मोहम्मद शाह रंगीला 1720 ईस्वी में सवाई मिर्जा राजा जय सिंह के अनुरोध पर सदा के लिए जजिया कर समाप्त कर दिया था। और बाबर ने 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की। और शेर शाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। किसकी? हजरत आला। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 28 देख लेते हैं क्या कह रहा है, इसमें सही बताना। शेर शाह सूरी ने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था। संस्कृत ग्रंथ रामचरितम में पाल शासकों के इतिहास का वर्णन किया गया है। और इब्र हर करण ने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद करा है। इब्र हर करण ने। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई? तो यहाँ सिर्फ पहला और दूसरा सही होगा। रामायण का पर्शियन लैंग्वेज में अनुवाद करा है इब्र हर करण ने, है ना। फारसी जो है ये ठीक है, ठीक तो है, पर ये महाभारत नहीं होना चाहिए, रामायण है ये, है ना। इब्र हर करण ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद करा है, महाभारत का नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। 29 क्या कह रहे हैं? अकबर का वर्णन संस्कृत ग्रंथ सर्वदेश वृत्तांत संग्रह में किया गया है। जहांगीर ने प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी है। ऋग्वेद का अनुवाद फारसी में हाजी इब्राहिम सर हिंदी ने किया है। ऋग्वेद का अनुवाद फारसी में। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि ये ऋग्वेद नहीं अथर्ववेद है। क्या है? अथर्ववेद। इसका अनुवाद फारसी में करा हाजी इब्राहिम सर हिंदी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। इसमें गलत बताना आपको कौन सा गलत होगा। गजनी का महमूद पहला मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि का प्रयोग किया। कश्मीर के अकबर के नाम से मशहूर जैनुल आबदीन ने सबसे पहले कश्मीर में जजिया पर प्रतिबंध लगाया। और हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग
अरबों द्वारा किया गया था, है ना। द वर्ड हिंदू वॉज फर्स्ट यूज बाय अरब्स इन रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत तो कोई नहीं है ना, नन ऑफ दीज हो जाना चाहिए, तीनों सही है क्योंकि। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। और अगेन आपको अपने पेड ग्रुप की जानकारी दे दें दोस्तों, हमारे 71 बीपीएससी के मेंस के पेड ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं 50 डेज आंसर राइटिंग प्रोग्राम को। इसमें आपको डेली आंसर राइटिंग चेकिंग फीडबैक सब कुछ दिया जाएगा, यानी संपूर्ण मेंस की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और 72 बीपीएससी प्री और मेंस की तैयारी के भी ग्रुप चल रहे हैं, पेड ग्रुप हमारे, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कह रहे हैं भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। सिंध को अरब यात्रियों ने स्वर्णगृह कहा है। मोहम्मद गौरी ने भारत में एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी और भारत में निफ्था और मैंगोनेल्स इसका उपयोग सबसे पहले 793 में सिंध में किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे पहला तीसरा सही है ना, क्योंकि दूसरे में गलत है इसलिए कि सिंध की बात करें अगर, इसको सिंध को नहीं बोला था अरब यात्रियों ने स्वर्णगृह, ये बोला था मुल्तान को, है ना। यहाँ होना चाहिए था मुल्तान। मुल्तान जो था उसको अरब यात्री जो थे वो स्वर्णगृह कहते थे, ठीक है। तो तीसरा तो सही है पहला। चौथा क्यों गलत है? क्योंकि नेफ्था और मैंगोनल्स के उपयोग की बात करें तो ये 712 ईस्वी में सिंध में यूज़ हुआ था सबसे पहले, ठीक है, 712 में। क्वेश्चन 32 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। कह रहा है अल्पतगीन ने अपने एक दास सुबुक्तगीन जो बाद में उसका दास बना उसको आमिर उल उमरा की उपाधि दी। 1687 में अकबर के शासनकाल के दौरान गोलकुंडा राज्य का मुगल साम्राज्य में विलय कर दिया गया और सिखों के 5वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने पाहुली प्रणाली की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे कौन सा सही है भाई? तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ पहला सही है। क्यों? क्योंकि अकबर के शासनकाल के दौरान गोलकुंडा का मुगल साम्राज्य में विलय हुआ, ये गलत है। औरंगजेब होना चाहिए, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान होता है। और गुरु गोविंद सिंह जो थे ये 5वें नहीं 8वें गुरु थे। कौन से थे? 8वें गुरु थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है आपको। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण की बहुत कम उम्र में चेचक से मृत्यु हो गई थी। सिखों के 3रे गुरु गुरु अमरदास ने विवाह प्रणाली लवन की शुरुआत की थी। और सिखों के 6ठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह ने सिखों को सैनिक जाति में परिवर्तित किया था। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ सारे सही हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी है। आमिर हाकिब शब्द का जो इस्तेमाल है ये दिल्ली सल्तनत के दौरान समारोह के संचालक के लिए किया गया था, है ना। मास्टर ऑफ सेरेमनी जो है उसके दौरान किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में जजिया कर की वसूली के लिए अमीनों की नियुक्ति की थी, यानी अलाउद्दीन खिलजी हैड अपॉइंटेड आमीन्स फॉर द रिकवरी ऑफ जजिया इन द रूरल एरिया ड्यूरिंग हिज टाइम। मुगल शासक जहांगीर ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवींद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो यहाँ सही की बात करें अगर तो आप सिर्फ पहला सही पाएंगे, दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ होना चाहिए था औरंगजेब, है ना। औरंगजेब ने शुरू करा था ये, ग्रामीण क्षेत्रों में जजिया कर की वसूली, अमीनों की नियुक्ति की थी। और तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ मुगल शासक जहांगीर नहीं बना, वो होना चाहिए था क्या, शाहजहाँ। इसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान जो थे उनकी राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए था? शाहजहाँ होना चाहिए था। और यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई? यहाँ पे आपका औरंगजेब होना चाहिए था। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। दिल्ली सल्तनत में काजी मुमालिक मुख्य न्यायाधीश को कहा जाता था। 1000 सुतून महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में किया और सिखों के 4थे गुरु जो थे गुरु रामदास, इन्होंने अमृतसर नामक जलाशय की स्थापना कराई थी। तो यहाँ पे कौन सा सही है भाई? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। कह रहा है फतवा-ए आलमगीरी पुस्तक मुगल शासक बलबन के शासनकाल के दौरान तैयार हुई थी। 1633 में शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान अहमदनगर राज्य का मुगल साम्राज्य में विलय कर दिया गया था और दिल्ली सल्तनत में दान एवं टकसाल विभाग दीवाने इश्तियाक के नाम से प्रचलित था। तो यहाँ पे कौन सा सही है भाई? तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, है ना। क्योंकि फतवा आलमगीरी की अगर बात करें ये मुगल शासक औरंगजेब के काल में आया था, बलबन नहीं ना, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान। यहाँ होना चाहिए था औरंगजेब, ठीक है। तो यानी यहाँ आपका सिर्फ दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे ध्यान दीजिए, इसमें आपको बताना होगा कौन सा सही है, मिलान करना है। तुलुव राजवंश, परमार, चौहान और अराविडू, है ना, किसकी क्या राजधानी थी। जैसे तुलुव राजवंश है, इसकी राजधानी क्या थी भाई? विजयनगर। परमार राजवंश की राजधानी धारा नगरी,
चौहान राजवंश की राजधानी अजमेर और अरावीडू की पेनुकुंडा। ठीक है, तो यानी यहाँ इस हिसाब से आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ईशान वर्मन को इतिहास में हुणों का विरोध करने और हुणों को पराजित करने के लिए याद किया जाता है। विजयादित्य व्यापक रूप से अपनी उत्कृष्ट मंदिर निर्माण गतिविधि के लिए जाने जाते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिण पथेश्वर की उपाधि धारण की है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 39 देख लेते हैं। 39 में आपको सही बताना है। महेंद्र वर्मन प्रथम जो है, महेंद्र वर्मन प्रथम, इसने मतविलास प्रहसन को लिखा था। और परांतक प्रथम 949 ईस्वी में तकोलम की लड़ाई में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय द्वारा पराजित हो गया था। और संत कुमारिल भट्ट बौद्ध धर्म की आलोचना करने एवं वैदिक परंपरा का समर्थन करने के लिए विख्यात है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा सही है भाई? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी है भाई, कौन सा सही होगा। मुगल काल के दौरान भारत में या भारत से निर्यात का अधिकतम हिस्सा सूती कपड़े का था, है ना। यानी मुगल पीरियड के टाइम जो मोस्टली एक्सपोर्ट होती थी चीज़ें कॉटन की थी। और मुगल वास्तुकला में इस्लामी, फारसी, तुर्की, हिंदू शैलियों का मिश्रण है। और भागवत पुराण का अनुवाद फारसी भाषा में टोडारमल नहीं किया है। शेरशाह सूरी ने देवगिरी जो है इसका नाम बदलकर कुतुब्बाबाद कर दिया था। देवगिरी का नाम कुतुब्बाबाद, किसने? शेरशाह सूरी ने। तो यहाँ कौन सा सही है? तो सिर्फ पहला, दूसरा, तीसरा सही है, क्योंकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो था उसने देवगिरी का नाम कुतुब्बाबाद करा था, शेरशाह सूरी ने। किसने? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। क्वेश्चन 41 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है। जहांगीर के शासनकाल में जो तमगा था और मीर बहरी एक प्रकार के कर हुआ करते थे। खाद्यान्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए सिकंदर लोदी को जाना जाता है। और फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली को अफगानों से छीनकर दिल्ली को मुगल शक्ति का केंद्र बनाया था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे पहला, दूसरा सिर्फ सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। कारण क्या है तीसरा गलत होने का? क्योंकि देखिए दिल्ली को अफगानों से छीनकर दिल्ली को मुगल शक्ति केंद्र बनाने वाला था बाबर, है ना। पहला जो था मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला बाबर। क्वेश्चन 42 देख लेते हैं। 42 इसमें आपको बताना है सही कौन सा है। कह रहा है दिल्ली सल्तनत के जो शासक है अलाउद्दीन शाह के शासनकाल के दौरान शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, है ना। और हियान शांग एकमात्र चीनी यात्री था जिसने राजस्थान में स्थित भीनमाल की यात्रा की थी। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ सही सिर्फ बी होगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन शाह के शासनकाल नहीं था। यहाँ था नसीरुद्दीन शाह का शासनकाल, जिसके दौरान शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा हुई। कौन था? नसीरुद्दीन शाह। क्वेश्चन 43 देख लेते हैं। इसमें आपको सही बताना है कौन सा होगा। मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आया। इब्न बतूता ने अपने देश मोरक्को वापस जाने के बाद रेहाला नाम से अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। और रेहाला में इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द से संबोधित किया। तो यहाँ कौन सा सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों सही हो जाएंगे, है ना। क्वेश्चन 44 देख लेते हैं। इसमें भी सही की पहचान करनी भाई, कौन सा सही होगा। लोधी शासक इब्राहिम लोधी के कार्यकाल में आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ मदन ए शिफाए सिकंदर शाही, क्या नाम है? मदन ए शिफाए सिकंदर शाही की रचना की गई। सबसे पहले इल्तुतमिश ने वास्तविक रूप से पहले मदरसे की स्थापना कराई थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी था, जो लोधी वंश का अंतिम सुल्तान था भाई। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ दूसरा, तीसरा सही है, पहला गलत है ना। क्योंकि लोधी शासक जो है सिकंदर लोधी जो था, यहाँ सिकंदर लोधी के कार्यकाल में हुआ था ये सिकंदर लोधी। आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ जो था मदन ए शिफाए सिकंदरी शाही की रचना। ठीक है, क्वेश्चन 45 में गलत बताना है, कौन सा गलत है। कह रहा है इल्तुतमिश के समय एक नई शैली की शुरुआत हुई जिसमें एक गुंबद के स्थान पर 2 गुंबदों का निर्माण होने लगा, है ना। और शर्की साम्राज्य की स्थापना ख्वाजा जहां मलिक सरवर ने 1394 में जौनपुर में की। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे पहला गलत है, क्योंकि सिकंदर लोधी जो था उसके समय में नई शैली की शुरुआत हुई थी। यहाँ क्या होना चाहिए था? सिकंदर लोधी, है ना, सिकंदर लोधी। क्वेश्चन 46 देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, इसको क्रोनोलॉजी में आपको लगाना है। अकबर की मृत्यु, गयासुद्दीन बलबन की हत्या, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु, मोहम्मद गौरी की मृत्यु। तो अकबर की मृत्यु कब होती है भाई? अकबर की मृत्यु होती है 1605 में ना, 1605 में। और गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु की बात करें तो 1325 में हो जाती है। और मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें 1351 हो गया। मोहम्मद गौरी की बात करें तो 1206 हो जाएगा, है ना, 1206। ठीक है, तभी तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाएगा।
तो यहाँ क्रोनोलॉजी क्या सही हो जाएगी, 4 2 3 1, ठीक है। 47 में भी सही की पहचान करनी, कौन सा सही होगा आपका। उज्बेकिस्तान से अल-बरूनी नाम का एक विदेशी यात्री 10वीं शताब्दी के दौरान भारत आया था। बहलोल लोदी द्वारा लोदी वंश की स्थापना 1453 में की गई थी और हरिहर और बूका जो थे 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी इन्होंने। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे पहला तो ठीक है ना, और दूसरे में बहलोल लोदी वंश की स्थापना तो करी पर 1451 में करी, इसलिए ये गलत है। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बूकन 1336 में करी, ये भी ठीक है। यानी पहला तीसरा सही है, जो कि ऑप्शन नहीं दिख रहा, इसलिए आप सी पे जाओ। 48 में ये मिलान करना है आपको, बृहदेश्वर मंदिर, हजार खंबा मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, है ना, किसके शासनकाल में ये बना है। जैसे बृहदेश्वर का मंदिर जो कि तमिलनाडु में है, ये चोल वंश के शासनकाल में बना था। हजार खंबा मंदिर की बात करें तो ये काकतीय राजवंश के दौरान बना, तेलंगाना में है ये। दिलवाड़ा मंदिर की बात करें माउंट आबू राजस्थान में जो है, ये सोलंकी राजवंश के शासनकाल में बना। और कैलाशनाथ मंदिर ये तमिलनाडु में है, पल्लव राजवंश के शासनकाल में, है ना। तो यानी ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। इसमें आपको सही बताना है। सिख धर्म के पहले जो गुरु हैं गुरु नानक ने लंगर व्यवस्था शुरू की थी। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान सर्वाधिक टकसालें थी। फारस के शासक जो है नादिर शाह, इनको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। चलिए 50 में क्या कह रहे हैं, सही बताना आपको। शाहजहां नामा के जो लेखक हैं इनायत खां हैं, और अब्द अल कादिर बदायूनी के लेखक मुंतखाब उत तवारिक हैं। सिख धर्म के प्रथम गुरु जो हैं गुरु नानक ने संगत सभा की स्थापना की थी। और मकबरों का अष्टकोणीय आकार मध्यकालीन भारत के लोदी राजवंश की विशेषता है भाई, यानी ऑक्टागोनल शेप है टॉम का। ये लोदी डायनेस्टी जो थी भारत के लोदी राजवंश की विशेषता थी। तो यहाँ कौन सा सही है, तो यहाँ देखेंगे ये चारों करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने एक व्यय विभाग बनाया था जिसे दीवाने वक्फ कहा जाता था। दीवाने वक्फ जिसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट जो था, जिसका काम व्यय के कागजों की देखभाल करना तथा उन दस्तावेजों को सुरक्षित करना था जो भूमि से संबंधित होते थे, ठीक है। तो इसकी स्थापना किसने करी थी, तो दीवाने वक्फ बनाया गया था जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाते हैं। 52 क्या कह रहा है। इल्तुतमिश ने दिल्ली को न केवल भारत में तुर्की साम्राज्य का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया था, बल्कि उसकी सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र बनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग का निर्माण कराया था, यानी फिरोज शाह तुगलक हैड गॉट द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्टेड। 12वीं शताब्दी में अल बरूनी ने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। In 12th century, Al-Biruni had translated Patanjali Yog Sutras into Arabic language. तो अब बताइए यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो इनमें से आप देखेंगे पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि अल-बरूनी ने पतंजलि के योग सूत्र जो है इसका अरबी भाषा में अनुवाद तो कराया, पर ये 12वीं शताब्दी नहीं 11वीं शताब्दी में कराया था, ठीक है। यहाँ 11th होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं, इसमें सही बताना है। कह रहा गुलबर्गा की जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में बहमानी जो शासक थे सुल्तान फिरोज शाह, इसके शासनकाल के दौरान किया गया था। अहमदनगर सल्तनत की स्थापना मलिक अहमद शाह बहरी ने 28 मई 1491 को जहांगीर खान के नेतृत्व वाली बहमानी सेना को हराने के बाद की। और तरमाशरीन ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1327-28 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ आप देखेंगे, देखिए पहला तीसरा तो सही है, यहाँ पे 1490 होना चाहिए, है ना। 1490 को करा था जहांगीर खान के नेतृत्व वाली बहमानी सेना को उसके बाद। तो यहाँ पे पहला तीसरा तो ठीक है, पर वो ऑप्शन नहीं, इसलिए आप 3 पे जाओगे, ठीक है। अहमदनगर सल्तनत की स्थापना याद रखना किसने करी थी, अहमद शाह बहरी ने 1490 में। क्वेश्चन नंबर 54 पे सही बताना है आपको। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में 1359 में जौनपुर शहर की स्थापना करी थी। तो आप देखते हैं जो जौनपुर ये कहते हैं फिरोज शाह तुगलक ने बनाया मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी, जिसका मूल नाम अली गुरशब था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे आपको दोनों स्टेटमेंट करेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। अबुल फैजी ने मुगल काल में भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य के ग्रंथ जो है लीलावती, इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से जहांपना नगर की स्थापना करी थी।
तो यहाँ पे कौन सा सही है भाई? तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ पहला वाला सही हो जाएगा, क्योंकि सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित करने के लिए जो नियंत्रण स्थापित करा, उसका उद्देश्य जो था जहांबना नगर की स्थापना नहीं, आगरा की स्थापना कराना था, है ना, आगरा की। ठीक है, तो यहाँ आगरा होना चाहिए था। 56 इसमें भी सही बताना है आपको कौन सा होगा। पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी जो है नादे मोहम्मदी को जियाउद्दीन बर्नी ने संकलित किया था। बलबन ने अपने दरबार में हर वर्ष फारसी त्यौहार नवरोज़ की परंपरा शुरू की थी। खुसरो मलिक को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खुसरो खां की उपाधि दी गई थी और बर्नी के अनुसार इल्तुतमिश ने दोआब क्षेत्र में 5000 तुर्की सैनिकों को संगठित किया था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि खुसरो मलिक जो है इसने मुबारक खिलजी द्वारा खुसरो खां की उपाधि दी गई थी, ना कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, है ना। यहाँ मुबारक खिलजी होना चाहिए था। और बर्नी के अनुसार अगर देखें तो इल्तुतमिश ने दोआब क्षेत्र में जो है वो 2000 तुर्की सैनिकों को संगठित किया था, ना कि 5000। तो इसलिए पहला दूसरा सही है। क्वेश्चन 57 देख लेते हैं। आगरा के किले का निर्माण जो है राजा बादल सिंह के नाम के राजपूत राजा ने कराया था, जिन्होंने इसका नाम बादलगढ़ किला रखा था। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार और फिरोजाबाद की स्थापना करवाई थी। और वहीं 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर विजय पाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था। तो यहाँ पे कौन सा सही है भाई? तो यहाँ आप देखेंगे ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 58 देख लेते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है। कह रहा 1292 ईस्वी में इटली का यात्री जो है मार्को पोलो दक्षिण भारत में आया था। आमिर खुसरो ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था। और 1303 ईस्वी में इल्तुतमिश ने शीरी का दुर्ग की नींव डाली तथा उसे निर्मित कराया। मुगल शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल के दौरान सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला और दूसरा भी ठीक है, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी तो था, उसने सीरी के दुर्ग की नींव डाली थी, ना कि इल्तुतमिश ने। और मुगल शासक अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण भी हुए थे। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो आपका पहला दूसरा सही है। चलो 59 को ध्यान से पढ़ें और यहाँ पे भी आपको बताना है सही कौन सा है। उश्र कैरा दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के दौरान मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था और जिस भूमि पर प्राकृतिक साधनों द्वारा सिंचाई होती थी वहां से उपज का 10% भाग उश्र कर के रूप में राज्य वसूलता था और जिस भूमि पर कृत्रिम साधनों द्वारा सिंचाई होती थी वहां से उपज का 15% भाग उश्र कर के रूप में राज्य वसूलता था। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आपको पहला दूसरा सही दिखेगा, क्योंकि जिस भूमि पर कृत्रिम साधनों द्वारा सिंचाई होती थी वहाँ उपज का लेते थे 5% उश्र कर। कितना? 5%। ठीक है, क्वेश्चन 60 देख लेते हैं। 60 में क्या कह रहा है? कह रहा है दिल्ली सल्तनत के दौरान लगाए गए कुछ करों के संबंध में सही विकल्प चुनना है, कौन सा होगा? खुम्स कर मुसलमानों की आय पर लगने वाला धार्मिक कर होता था। ज़कात कर जो है युद्ध में लूटे गए धन पर लगने वाला कर होता था। और जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर होता था। तो ये आसान है, मुझे लगता है आप बता सकते हो। तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ जजिया कर सही है, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। 3 है ना भाई। ज़कात तो आपको पता है ना, मुसलमान दान करते हैं एक तरह से ना। मुसलमानों की आय पर लगने वाला जो धार्मिक कर है वो ज़कात है, जो आज भी मुसलमान लोग देते हैं उसको। और वहीं खुम्स की बात करें, ये युद्ध में लूटे गए धन पर जो टैक्स लगता था उसको खुम्स कहते थे। तो यहाँ 3 सही है सिर्फ। चलो 61 देख लेते हैं, सही बताना है। अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इन्वेट साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। अकबर के शासनकाल में फारसी भाषा उसके दरबार की भाषा थी। भाई अकबर के शासनकाल में फारसी भाषा कह रहे हैं, यानी पर्शियन। और 1686 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बीजापुर राज्य का मुगल साम्राज्य में विलय कर दिया गया। तो यहाँ पे कौन सा सही है भाई? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों ठीक हो जाएंगे। और दोस्तों अगेन हमारे पेड ग्रुप्स की जानकारी आपको दे दूँ। 71 बीपीएससी की लेटेस्ट एंड पैटर्न के अनुसार आप तैयारी करना चाहते हैं, मेंस की, प्री की, 72 बीपीएससी के प्री और मेंस दोनों की कंबाइन तैयारी, इनके ग्रुप्स चल रहे हैं। आंसर राइटिंग, फीडबैक, चेकिंग, प्रॉपर गाइडेंस सब कुछ आपको प्रोवाइड करा जाएगा। इन नंबरों पे अधिक जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 72 बीपीएससी का भी देखिए कोर्स चल रहा है। ठीक है, अब ये 62 नंबर, इसमें मिलान करना है आपको। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? और संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? अरावीडू वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का तुगलक कह रहे हैं, तुलु वंश की बात करें, माफ़ कीजिएगा। तुलु वंश का अंतिम शासक था सदाशिव राय। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपक्ष राय हो जाएगा। और अरावीडू वंश का अंतिम शासक हो जाएगा श्रीरंग तृतीय। ठीक है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा आपका।
चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। इसमें मिलान करना है आपको दादू दयाल, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, तुलसीदास और उनकी जन्मस्थली। तो जैसे दादू दयाल है, इनका बर्थ प्लेस है अहमदाबाद गुजरात। कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात। गुरु गोविंद सिंह की बात करें, इनका बर्थ प्लेस है पटना बिहार। कहाँ है? पटना बिहार। गुरु नानक की बात करें अगर, तो इनका जो बर्थ प्लेस है ये हो जाएगा आपका बठिंडा पंजाब, है ना। और तुलसीदास का हो गया बांदा उत्तर प्रदेश। तुलसीदास बांदा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी है। पानीपत की पहली लड़ाई कह रहा 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और अकबर के बीच हुई थी 1556 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 को हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। तो ये 3 युद्ध आपको याद रखने, ठीक है। ऐसे करके आप शॉर्ट नोट टाइप में बना लिया करिए। जैसे 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, 1556 हेमू अकबर के बीच, 1761 में अहमद शाह और मराठों के बीच, है ना, ऐसे करके। तो यहाँ तीनों सही हो जाएंगे। चलिए 65 नंबर देख लेते हैं। 65 क्या कह रहा है? 1191 में कह रहा है तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच भटिंडा के पास लड़ा गया था। और 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध जो है महाराणा प्रताप और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन 66 में आपको गलत की पहचान करनी। कह रहा है सैयद शासक अलाउद्दीन हसन, इसने ये पहला भारत का मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर नहीं वसूलने का आदेश दिया था। और सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण 1231 में सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया था। अलाउद्दीन दरवाज़ा दिल्ली के कुतुब परिसर में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है, जिसे 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे पहला गलत है, क्योंकि ये सैयद शासक नहीं था, ये बहमनी शासक था, है ना। बहमनी शासक था ये अलाउद्दीन हसन, जो कि पहला भारत का शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर नहीं वसूलने का आदेश दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। 67 में आपको सही बताना है कौन सा होगा। लेखक और किताबें हैं, जैसे मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम, आलमगीरनामा, नीमत खान अली, वकाई हैदराबाद, बदायूनी, मुंतखाबुत तवारिक। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई? तो यहाँ आप देखेंगे ये तीनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन 68 देख लेते हैं। इसके लेखक और ये किताबें हैं आपकी, जैसे इनायत खान और खुलासत अल तवारिक और इंतकाब ए जहांगीरी। ये किताबों के लेखक कौन होंगे, ठीक है, ये आपको मिलान करना होगा। तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इनायत खान, तो इनका हो जाएगा बहुत फेमस शाहजहांनामा। खुलासत अल तवारिक, इसका हो जाएगा सुजान राय भंडारी। इंतकाब ए जहांगीरी, इसका हो जाएगा आपका शेख अब्दुल वहाब, ठीक है, यानी बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 69 देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। 69 में कह रहा है तबाकत नशीरी मुल्ला अब्दुल करीम और मरूजुल जहाब अल मसूदी, मासिर महमूद शाही, मिनास अल दिन सिराज। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे? तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ दूसरा सही मैच कर रहा है, क्योंकि तबाकत नशीरी की अगर बात करें तो यहाँ होना चाहिए था मिनालुद्दीन सिराज, है ना। तबाकत नशीरी सिराज ने लिखी है। और मासिर महमूद शाही की बात करें अगर, तो ये मुल्ला अब्दुल करीम की है। किसकी? मुल्ला अब्दुल करीम की, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है। सामूगढ़ की जो लड़ाई है 1658 में औरंगजेब और मुराद और दारा शिकोह के बीच लड़ी गई थी। और खतौली का युद्ध मेवाड़ के राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुई 1517 में। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 26 जून 1539 को लड़ा गया। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो यहाँ आप देखेंगे ये चारों, मतलब ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 71 में आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में अफगान राजा महमूद लोदी और मुगल सम्राट बाबर के बीच लड़ा गया था। सेमल की लड़ाई 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हिंद राजपूत राव मालदेव के बीच हुई थी। सिंदखेड़ की लड़ाई 1758 में मराठा और हैदराबाद के निजाम के बीच लड़ी गई थी। तो यहाँ पे कौन सा सही है? यहाँ आप देखेंगे तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 72 कह रहा है निकोलो मनुची एक इटली का यात्री था जो औरंगजेब के शासनकाल के दौरान आया था। और मोती तालाब की लड़ाई 1771 में मराठा साम्राज्य और हैदर अली के बीच लड़ी गई। मुगल शासक बाबर ने मुजफ्फर खां को वजीर नियुक्त किया था। किसको? मुगल शासक बाबर ने मुजफ्फर खां को। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, क्योंकि अकबर ने मुजफ्फर खां को वजीर नियुक्त किया था, ना कि बाबर ने, है ना। यहाँ अकबर होना चाहिए था। क्वेश्चन 73 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। बाज बहादुर नामक मियाँ बायजिद बाज बहादुर मालवा के मुजफ्फरिद राजवंश के अंतिम शासक थे।
तलाई कोटा का युद्ध 1556 ईस्वी में दक्कन सुल्तान और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया। सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के चारों कोनों भोजपुर, पटियाली, काम्पिल और जलाली में 4 किलों का निर्माण कराया था। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ पहला सही हो जाएगा, क्योंकि तलाई कोटा का युद्ध 1556 में हुआ, ये ठीक है, पर दक्कन सल्तन और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया, ये ठीक होना चाहिए। पर यहाँ पे तलाई कोटा का 1556 नहीं, 1565 होना चाहिए, है ना, दक्कन सल्तनत और विजयनगर के बीच। और सबसे पहले जो है बलबन ने दिल्ली के चारों कोनों पे पटियाली, काम्पिल के 4 किलों का निर्माण किया था, मोहम्मद तुगलक ने नहीं, किसने? बलबन ने, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं, इसमें सही कह रहा है। कह रहा है गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा के लेखन की शुरुआत लगभग 1587 में की गई थी। दिल्ली सल्तनत में एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखभाल आमिर सादा नामक अधिकारी करता था, और बहादुर शाह जफर ने सबसे पहले मंदिरों को नष्ट करने और मस्जिदों के निर्माण और मुस्लिम शिक्षा प्रदान करने की प्रथा शुरू की थी। तो यहाँ देखोगे आप, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद गौरी जो है उसने शुरू करा था मंदिर को नष्ट करना, मस्जिदों को निर्माण करना और मुस्लिम शिक्षा प्रदान करने की शुरुआत किसने? मोहम्मद गौरी ने। 75 नंबर देख लेते हैं, सही की पहचान करनी है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में अकाल और महामारी से बचने के लिए दिल्ली में स्वर्गद्वारी नामक शिविर की स्थापना की थी। 5वें सिख गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था, और अपनी विद्वता के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को अपने युग का अरस्तू भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है मुगलों के शासनकाल में जागीरदारी प्रथा जो है व्यापक रूप से प्रचलित थी, जो अंततः उनके पतन का कारण बनी थी। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के विजय का श्रेय जो है मलिक कफूर को जाता है, और मोहम्मद गौरी ने हिंदू देवी लक्ष्मी एवं नंदी की आकृति युक्त सिक्के चलाए, जिस पर ईरानी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखा है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ पहला सही हो जाएगा और दूसरा, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने हिंदू देवी जो है लक्ष्मी और नंदी की आकृति युक्त सिक्के तो चलाए, ये बात ठीक है, पर ईरानी लिपि में नहीं, देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखा। किसमें? देवनागरी लिपि में, ठीक है। 77 देख लेते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है जिस भारतीय राजा को महमूद गजनवी ने सिंध नदी के तट पर हराया था उसका नाम आनंदपाल था। थॉमस कोरियात एक अंग्रेजी यात्री था, मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान 18 सितंबर 1615 को भारत आया था, और उदगीर की लड़ाई 1763 में मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निजाम के बीच लड़ी गई थी। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा भाई। उदगीर की लड़ाई जो है 1763 में नहीं, 1760 में हुई थी, ठीक है। 78 में गलत की पहचान करनी है भाई, यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा। कुतुबशाही वंश के गोलकुंडा राज्य की जो स्थापना है कुतुब शाह द्वारा 1518 में हुई थी। आदिल शाही वंश के बीजापुर राज्य की स्थापना यूसुफ आदिल शाह द्वारा 1489 में हुई। इमाद शाही वंश के बरार राज्य की स्थापना फतुल्लाह इमाद उल मुल्क द्वारा 1469 में, और बरीद शाही वंश के बीदर राज्य की स्थापना कासिम बरीद प्रथम द्वारा 1527 में। तो यहाँ कौन सा गलत है भाई, ये बताना आपको। तो गलत की बात करें तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि इमाद शाही वंश के बरार राज्य की स्थापना जो है 1490 में हुई थी, है ना, फतुल्ला इमाद उल मुल्क के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79 में आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। दीवान इश्तियाक विभाग का जो सृजन है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। हरिहर और बूका राय ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। शाहजहां ने जब्ती प्रथा को स्थगित कर अपने साम्राज्य का 7/10 भाग ठेके पर दे दिया, और व्यापारिक चौकियों का उल्लेख सर्वप्रथम जियाउद्दीन बर्नी कृत तारीख फिरोज शाही नामक ग्रंथ में मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे पहला दूसरा तीसरा सही है ना, क्योंकि व्यापारिक चौकियों का उल्लेख जियाउद्दीन बर्नी की कृत है एक तबाकत नसीरी। किसकी है? तबाकत नसीरी नहीं, वो तो मिनाजुद्दीन सिराज की है तबाकत नसीरी, उसमें व्यापारिक चौकियों का उल्लेख जो है सर्वप्रथम आपको देखने को मिलता है ना, ये गलत हो जाएगा। जो तबाकत नसीरी अभी मैंने बताई थी ना मिनाजुद्दीन सिराज की, उसकी। तो इसलिए पहला दूसरा तीसरा सही है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल के दौरान डच यात्री फ्रांसिस्को पेल्सट भारत आया। मौलाना बरारी ने 1673-74 में अक्ले असराह नामक वैज्ञानिक विश्वकोश तैयार किया,
और जिस समय तक फ्रांसीसी यात्री फ्रांसिस बर्नियर भारत आया उस समय औरंगजेब के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध भी चल रहा था। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ आप देखेंगे सी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि उस समय औरंगजेब के पुत्रों का नहीं, शाहजहां के पुत्रों का जो है उसके मध्य उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, है ना। शाहजहां होना चाहिए, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाते हैं। इसमें सही बताना है आपको। अबुल हसन कुतुब शाह कुतुब शाही वंश का 8वां और अंतिम शासक था जिसे दक्षिण भारत में गोलकुंडा राज्य पर शासन किया था। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 को मुगल साम्राज्य और हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के अधीन सूरी साम्राज्य के बीच लड़ा गया। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। तो यहाँ कौन सा सही है, तो यहाँ तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी सही बताना है आपको। बेरोजगारों की सहायता के लिए दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक ने एक रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आया था और इल्तुतमिश ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट करा था। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ सिर्फ पहला सही हो जाएगा आपका। दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान जो है वो आया आपके इल्तुतमिश के शासनकाल में, ना कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू करा था। क्वेश्चन नंबर 83 में सही की पहचान करनी है। भारत में मुगल राजवंश की स्थापना का श्रेय कह रहा तैमूर लंग और चंगेज खान के जो वंशज है जहीरुद्दीन बाबर को जाता है भाई। तुगलक वंश के शासक मुबारक शाह 1434 में यमुना के किनारे मुबारकाबाद नगर का निर्माण कराया था और एक अध्यादेश द्वारा जलालुद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर खर्च के रूप में निश्चित किया था। तो यहाँ कौन सा सही है भाई, तो यहाँ पहला तीसरा तो सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। क्यों दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सैयद वंश का है ना। सैयद वंश का शासक था मुबारक शाह, उसने मुबारकाबाद का निर्माण कराया था। किसने, मुबारक शाह ने। 84 देखते हैं। इसमें कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया, यानी रेवेन्यू जो है वो लिया किस पे, लैंड पे, है ना, रियल इनकम ऑफ द लैंड पे, जिसको उसने क्या बोला, बिस्वा इकाई का नाम दिया। अल बरूनी ने मध्यकाल की राजनीतिक घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया तथा उन्होंने विद्या का प्रयोग अपने तर्क के आधार पर किया। पीएन चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति जो है वो धन केंद्रित थी, ठीक है। तो यहाँ कौन सा सही है, तो यहाँ सिर्फ तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि पहला गलत क्यों है भाई, पहला गलत हो जाएगा। यहाँ जो है होना चाहिए था अलाउद्दीन खिलजी, पहला मुस्लिम शासक था जिसने आय के हिसाब से लिया बिस्वा बोले, यहाँ अलाउद्दीन खिलजी होना चाहिए था, अलाउद्दीन खिलजी। और ये अबुल फजल जो था उसने मध्यकाल की राजनीतिक घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया था। क्या होना चाहिए था, अबुल फजल, अबुल फजल, ठीक है। 85 देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें भी आपको सही पहचानना है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दीवान वकूफ़, मोहम्मद बिन तुगलक दीवाने सियासत, फिरोज शाह तुगलक इमलाक विभाग, बलबन दारुल शफा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे पहला सही है, फिरोज शाह तुगलक भी ठीक है ना, इमलाक विभाग हो जाएगा, और एक दारुल शफा भी है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही बनाया गया है। 86 में भी सही की पहचान करनी है आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यह कथन कहा था कि मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता के अनुसार जो है कानून बनाता हूँ। फर्रुखशियार ने 1713 के बाद कुछ समय के लिए जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन 1717 में उसने इसे पुनः स्थापित कर दिया। जहांगीर को फूलों से विशेष लगाव था, उसके संकेत पर कवि मतीराम ने गुले अफशा नामक शाही उद्यान की प्रशंसा में फूल मंजरी की रचना की थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ 2 और 3 सही है, पहला गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी का कहना था ना, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का कथन था, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी क्या गैर कानूनी, मैं आवश्यकता के अनुसार कानून बनाता हूँ। 87 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने भागलपुर जिले के विक्रमशिला में महावीर और विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था और नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए 200 गांव दान में भी दिए थे भाई। तो ये कौन था, ये था धर्मपाल। चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें भी सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा सही होगा। फ़क़े मुदब्बिर ने इल्तुतमिश के सम्मान में अपना काम आदाब अल हर्ब व शुजात लिखा था। फिरोज शाह तुगलक ने किसानों के विकास के लिए उन्हें सुंदर नामक कृषि ऋण प्रदान किया था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई, तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ पहला सही, क्योंकि दूसरे में मोहम्मद बिन तुगलक होना चाहिए, फिरोज शाह तुगलक नहीं, ठीक है। उसने एक्चुअली में किसानों के विकास के लिए उन्हें सुंदर नामक कृषि ऋण दिया, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। 89 देख लेते हैं। इसमें सही बताना है आपको। कह रहा है मोहम्मद औफ़ी
तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश के संरक्षण में उसके दरबार में रहते थे। अरब इतिहासकार तबरी ने पुलकेशिन द्वितीय एवं खुसरो द्वितीय के बीच संबंधों की जानकारी दी। और कपूर मंजरी के जो लेखक है राजशेखर पाल शासक महेंद्रपाल प्रथम के गुरु थे। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ पहला दूसरा सही है ना, क्योंकि कपूर मंजरी के जो लेखक है राजशेखर हैं और प्रतिहार शासक जो थे महेंद्रपाल प्रथम के गुरु थे ना, पाल शासक नहीं, यहाँ होना चाहिए था प्रतिहार शासक। ठीक है, चलिए 90 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? महावीर जिन्होंने गणित सार संग्रह लिखा था, कर्नाटक के 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे जो राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। और राष्ट्रकूट राजवंश के जो राजा हैं राजमल्ल चतुर्थ के शासनकाल के दौरान श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई गई थी। वहीं पुलकेशिन प्रथम ने कर्नाटक के वतापी में राजधानी बनाकर राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक तो पहला गलत हो जाएगा। कारण क्या है पहला गलत होने का? यहाँ पे महावीर जो है ये तो ठीक है, यहाँ पे गणित संग्रह भी लिखा है भी ठीक है, पर कर्नाटक की 10वीं शताब्दी नहीं 9वीं शताब्दी के गणितज्ञ थे ये, है ना, 9th सेंचुरी के। और राजमल्ल चतुर्थ के शासनकाल की बात करें तो ये राष्ट्रकूट वंश के नहीं थे, गंग राजवंश के थे। किसके थे? गंग राजवंश के थे। ठीक है, और ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। पुलकेशिन प्रथम ने कर्नाटक के वतापी में राजधानी बनाकर राज्य की स्थापना की, पर यहाँ 3 ऑप्शन में नहीं, इसलिए आप नन ऑफ द अबव करोगे। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। और दोस्तों हमारे पेड ग्रुप की जानकारी है जो आप इन नंबरों से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, इन नंबरों पे कांटेक्ट करके, है ना। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? कह रहा है किले की लड़ाई जो है 1299 में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में चगताई खानटे के मंगोलों और अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत के बीच लड़ी गई थी। इतलाक प्रथा का प्रारंभ मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था और चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान ने अपने राज्याभिषेक दिल्ली स्थित राय पिथौरा किले में करवाया था। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि इतलाक प्रथा की बात करें फिरोज शाह तुगलक ने शुरू करा था, मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। 92 1216 में फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक चचनामा भारत पर अरब आक्रमण के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करती है। दूसरा, भारत में मुस्लिम राज की नींव डालने का श्रेय मोहम्मद गौरी को प्राप्त है। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल से दिल्ली को हजरत दिल्ली के नाम से जाना जाने लगा था। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ से पहला दूसरा सही है, क्योंकि इल्तुतमिश जो है उसके शासनकाल से दिल्ली को हजरत दिल्ली के नाम से जाना जाने लगा था। ठीक है, यहाँ इल्तुतमिश होना चाहिए था। 93 सही बताना है। महरौली जो है दिल्ली के 7 शहरों में से पहला था जिसे किला राय पिथौरा के आसपास कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला जो मंत्री था वो कदम्बवास था। और मुगल बादशाह बलबन नक्शबंदी सूफी सिलसिले का अनुयायी था। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि मुगल बादशाह बलबन नहीं औरंगजेब जो सॉरी औरंगजेब ही था। औरंगजेब जो था वो नक्शबंदियों सूफी सिलसिले का अनुयायी था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 पे आ जाते हैं। इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। बलबन ने गुणमुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। और 1760 में भारत में वांडीवश की लड़ाई में जो है काउंडी लैली के नेतृत्व में पुर्तगाली और सरायरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजों के बीच हुई। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच हुई। तो यहाँ भी देखेंगे आप पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है, पर यहाँ पहले तीसरे का ऑप्शन नहीं, इसलिए आप सी कर दोगे, क्योंकि वांडीवॉश की लड़ाई जो है पुर्तगाली नहीं फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। फ्रेंच की तरफ से काउंटी लैली और अंग्रेजों की तरफ से आयरीकूट लीड कर रहे थे। ठीक है, चलिए 95 देख लेते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन बक्सर की लड़ाई से संबंधित नहीं था जो 1764 को लड़ी गई थी? हेक्टर मुनरो, मीर कासिम, बहादुर शाह जफर या शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई आप सभी को याद होगी, हेक्टर मुनरो, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब, है ना, और शाह आलम सेकंड के बीच लड़ी गई थी ना, बहादुर शाह जफर नहीं था इसमें। अगला देख लेते हैं, इसमें सही बताना है। बिदारा का युद्ध 25 नवंबर 1759 को फ्रांसीसी सेना और डच सेना के बीच लड़ा गया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के पास प्लासी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा भाई? तो बहुत ही आसान है, बैटल ऑफ प्लासी आपको पता होगा। ठीक है, बिल्कुल, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1757 में हुआ था।
तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, सही वाला आपको दिखेगा अगर, तो बी ही सही है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। भाई बेदरा का युद्ध, पहली चीज़ 25 नवंबर 1759 को, ठीक है, पर ये जो है डच सेना के बीच में हुआ था, वो तो यहाँ लिखा है डच और ब्रिटिश के बीच में हुआ था, फ्रांस नहीं, ठीक है। 97 देख लेते हैं, इसमें आपको सही बताना है। सिख के 8वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने कृष्ण अवतार और जफरनामा की रचना की थी। सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास ने धर्म के प्रचार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की थी। जून 1665 में शिवाजी और कछवाहा राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ आप देखेंगे तीनों सही है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, कह रहा है वतन जागीर की अवधारणा के अंतर्गत पहला प्रयास औरंगजेब द्वारा मारवाड़ राज्य के संदर्भ में किया गया था। चंद्रभान द्वारा लिखित चाहर चमन नामक कृति शाहजहां की शासन व्यवस्था एवं कार्यप्रणाली का वर्णन करती है। औरंगजेब ने अकबर द्वारा शुरू किए गए हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना बंद कर दिया गया था। भाई पहले अकबर ने चला कि हिंदू राजा के माथे पर तिलक लगाता था, अब औरंगजेब ने उसको बंद कर दिया। भाई प्रथा, थोड़ा कट्टर था वो, इस्लामिक था, आपको पता ही है। तो यहाँ सारे सही। 99 में भी सही की पहचान करनी है आपको। क्या कह रहा है, 1615 में राणा अमर सिंह और मुगल सम्राट जहांगीर के बीच चित्तौड़गढ़ की संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी 1609 में फारसी भाषा में लिखी है। जहांगीर ने, अकबर ने सभी धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए 1589 में महाजरनामा की घोषणा की है। किसकी, महाजरनामा की। और मुगल सम्राट अकबर ने अबुल फैजी की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। किसने, अकबर ने। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ आप देखेंगे चारों सही हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न, कह रहा है किसे मिनाज उस सिराज ने सुल्तान सईद की उपाधि दी थी। किसको, मिनाज उस सिराज ने सुल्तान सईद की उपाधि किसको दी थी, तो ये दी थी भैया इल्तुतमिश को। किसको दी थी, इल्तुतमिश को, ठीक है। और मिनाज उस सिराज की बहुत फेमस किताब की तबाकत नशीरी, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति। प्लीज़ इन 100 क्वेश्चंस को अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इससे डायरेक्टली एग्जाम में आते हुए देखेंगे, और ऐसे ही शानदार टेस्ट को आप यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरओ, सभी एग्जाम्स के लिए आप टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर पे कॉन्टैक्ट